तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, इस संसार में अनेक प्राणी, अनेक जीव है और इन अनेक प्राणी, अनेक जीवों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी, ऐसा जीव है जो अपने ज्ञान, विवेक, बुद्धि आदि के माध्यम से अपने जीवन में, अपने इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में बहुत कुछ कर सकता है। और जितने भी मनुष्य, जितने भी इंसान आज हमें दिख रहे हैं, हर इंसान, हर व्यक्ति, हर मनुष्य, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, अपने जीवन में, अपने कार्यों में जितना वो पुरुषार्थ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, कष्ट सहन कर रहा है, कहीं ना कहीं वो प्रत्येक कार्य में अपने जीवन, अपने जिंदगी में सफल होना चाहता है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप अपने जीवन, जिंदगी में सफल हो? सबकी इच्छा, सबकी आकांक्षा यही है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, चाहे घर गृहस्थी के काम मां क्यों ना हो, चाहे धर्म के अनुष्ठान क्यों ना हो, या कोई व्यापार, कोई करियर, कोई भी क्षेत्र क्यों ना, हर इंसान की यही उम्मीद, यही आशा, यही इच्छा होती है, मैं अगर कार्य कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो मैं कम से कम उसमें सफल तो हो जाऊं। जिसके लिए मैंने एक कार्य प्रारंभ किया है, उस कार्य का फल तो मुझे मिल जाए, क्योंकि सफल शब्द ही कह रहा है जो फल सहित होता है वही सफल है। और अगर मेहनत करने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद, कष्ट दुख सहन करने के बाद भी सफलता ना मिले, फिर मेहनत करने की, पुरुषार्थ करने की फिर इच्छा ही समाप्त हो जाती। इसलिए किसी व्यक्ति से भी मिलना और किसी दूसरे से मिलने की क्या आवश्यकता है, हम अपने आप से और अपने जीवन से ही मिलकर पूछ ले, क्या आप सभी सफल होना नहीं चाहते? सबको अपने जीवन में सफलता प्यारी है, पर शायद आज तक किसी इंसान, किसी व्यक्ति ने बहुत गौर से उस सफलता के बारे में समझने का प्रयास ही नहीं किया। क्या मात्र पाटोदी जी धन दौलत कमा लेना, क्या मात्र नाम शोहरत प्राप्त कर लेना यही मनुष्य जीवन की सफलता है? नहीं है। ये तो पुण्य पाप है, ये तो पाप और पुण्य के खेल के अनुसार पंडित जी, ये तो पुण्य का मल है। जो पुण्य उदय में आया, धन दौलत वाला, पैसे वाला, अरबपति खरबपति बला, पर ये सब कुछ मिलने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर चुके हो। जरूरी ये नहीं है कि इन साधनों को प्राप्त करने से आप अपने आप में खुश होते हुए भरत जी सफल कहलाने लग जाओ। आवश्यकता नहीं है। सही मायने में हमें पहले जीवन की सफलता के बारे में समझना होगा, सोचना होगा कि ये सफलता है क्या। तभी तो सफलता तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। उनकी सीढ़ियों के बारे में, उनके एक एक स्टेप्स चढ़ने के बारे में हम विचार विमर्श कर पाए। क्योंकि
सफलता कोई वस्तु नहीं है, सफलता कोई स्थान नहीं है। जैसे हमारे जिनागम में भी आचार्यों ने कहा है, सिद्धालय कोई स्थान, मोक्ष कोई स्थान नहीं है, एक व्यवस्था है। कर्मों से मुक्ति होना ये मोक्ष है। भले ही 8वीं पृथ्वी में वो सिद्धालय, स्थान, ईशत प्रागभार ये सब कुछ आगम में लिखा है, पर ध्यान रखना मोक्ष नाम की वस्तु नहीं है, वो तो एक घटना है। ऐसी सफलता कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई ऐसी दुकान में, बाजार में, मंदिर में, घरों में मिलने वाली कोई सब्जेक्ट, कोई वस्तु नहीं है। अपितु एक सब्जेक्टिव टर्म है, एक व्यवस्था है, जहां जिसे प्राप्त करने के बाद, जहां पहुंचने के बाद व्यक्ति को अपने आप से कुछ संतुष्टि मिले, कुछ सुख शांति की अनुभूति हो, वास्तव में वही सफलता है। किसी स्थान पे पहुंचने से किसी को आनंद मिलता है, कुछ प्राप्त करने पर किसी को खुशियां मिलती है, कुछ जीवन में हासिल करने पर उसको अपनी कामयाबी लगती है। वास्तव में यही जीवन की सफलता है। मात्र बाहर के साधन जोड़ने वाले इस संसार में हजारों, सैकड़ों नहीं, लाखों, करोड़ों हो सकते, पर जरूरी नहीं है जिनके पास धन दौलत हो, अरबपति खरबपति हो, जरूरी नहीं है वह अपना जीवन सुख शांति से जी पा रहे हैं। है क्या जरूरी हेमंत भाई? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना, जीवन की सफलता, कार्य की सफलता व्यक्ति के अपने अपने स्वयं के मायनों से, स्वयं की सोच से तय किए जाते हैं। किसी बालक के लिए पढ़ाई करके अच्छा करियर कर लेना, अच्छे मार्क्स ले आना, ये उसके लिए सफलता है। किसी दूसरे के लिए अपने घर परिवार को खुश करते हुए जीवन यापन करना, ये उसकी सफलता है। इसलिए सफलता मात्र कोई वस्तु, कोई जादू टोना और कोई हादसे से मिलने वाली नेचर डॉक्टर वस्तु नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरा पुण्य होगा, भाग्य होगा, नसीब होगा तो सफलता मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी, जीत जाएंगे, कार्य हो जाएगा। कभी मात्र किस्मत के भरोसे कोई भी काम आज तक हुआ ही नहीं है। किस्मत भी चाहिए, भाग्य भी चाहिए, पर भाग्य भी, किस्मत भी का अर्थ यह होता है कि उसके साथ अन्य भी कुछ चाहिए, पुरुषार्थ भी आवश्यक है, मेहनत भी आवश्यक है। और मेहनत के साथ जब भाग्य साथ देता है, तब किसी व्यक्ति को सफलता, कामयाबी, जीत मिल पाती है। मात्र पुरुषार्थ से भी नहीं। ये तो 10-10, 20-20 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थी आज देखने में आते हैं, पर फिर भी 2-2, 5-5 साल कामयाब नहीं हो रहे। क्यों? क्या पुरुषार्थ में कमी थी, मेहनत की कमी थी? हर दुकानदार अपनी दुकान खोलकर प्रतिदिन सुबह समय पे खोलता है, शाम को समय पर, रात में बढ़ाता है, पर फिर भी बगल वाले की दुकान में तो ग्राहकों की लाइन लगी है, पर पड़ोसी के क्या समस्या है? पुरुषार्थ में कमी नहीं थी, वहां भाग्य और नसीब साथ नहीं दे रहा था। ये दोनों का तालमेल समझते हुए ही हमें जीवन की सफलता की सीढ़ियों के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि मंजिल बिना सीढ़ी चढ़े नहीं मिल सकती। बिना सीढ़ी चढ़े मंजिल नहीं मिल सकती, बिना कदम बढ़ाए कभी हम मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। आज का इंसान, आज का व्यक्ति यही चाहता है, हम घर बैठे बैठे ही बिना मेहनत किए भाग्य से खा लेंगे, या कोई ये सोचता है हम बिना भाग्य बनाए, बिना पुण्य कमाए, बिना कुछ किए ही मात्र मेहनत करके सफल हो जाएंगे। वो भी संभव नहीं है। इसलिए 3 सीढ़ियों के द्वारा ही हमें मंजिल तक पहुंचना है। सफलता एक मंजिल है जो मुझे खुश कर दे, और जो मुझे खुश कर दे जरूरी नहीं है कि वो खुशी इनको भी मिले, जरूरी नहीं है वो खुशी इनके लिए भी खुशी हो,
आज तो स्वार्थी दुनिया है, आज तो स्वार्थी दुनिया है। और अक्सर 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 यही देखने में आता है कि दूसरे की खुशी में किसी दूसरे की खुशियां कम और गम ज्यादा छुपे हैं। दूसरों की बढ़ोतरी आज कोई 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 पंडित जी अपने खुले आंखों से देख नहीं सकता। कारण मात्र और मात्र भीतर बैठी हुई पंडित जी ईर्ष्या है। हम बरसों से कमा रहे हैं, साला हम कुछ कर नहीं पाए और ये ना मिनटों ने जादू कर दी। अब मैं उनका काम नहीं होने दूंगा, अब मेरे हाथ में बागडोर आ जाने दो, फिर मैं देख लूंगा। ये भूल मत कर लेना, ये भूल मत कर लेना, ये भूल मत कर लेना जीवन में। पुनः 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 राजेंद्र पाटोदी जी, कर्म सिद्धांत जीवन में मत 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 भूलना। कर्म सिद्धांत पुनः कहेगा, सुख जी मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। आज पुण्य के उदय में आपने सब कुछ धन दौलत नाम शोहरत प्राप्त कर ली है, पर ध्यान रखना प्रफुल्ल भाई, समय बदलते समय नहीं लगता। समय बदलते समय नहीं लगता है, समय बदलते समय नहीं लगता है। अगर सामने वाले की उन्नति, सामने वाले की सफलता और सामने वाले की मेहनत भाग्य से मिला हुआ अगर तुमने छीनने का, रोकने का प्रयास किया है, तो विश्वास मानना भविष्य में आपके साथ क्या होगा ये कर्म और भगवान भी शायद नहीं बता सकता। बताने वाले तो बहुत है पंडित जी, पर सुनने की हिम्मत किसके पास है। मैं ही सबका हिसाब किताब बताऊं ना, आओ तो मिलने, आओ तो मिलने। फिर कोई बताते हैं प्रसाद सागर जी जैसे महाराज आके बताने लग जाए तो बहुत सारे ठेकेदार कहते हैं क्यों महाराज जी क्षमा करना, पर हकीकत यही है। फिर ठेकेदार कहते महाराज का काम तो माला फिरना सामायिक करना है, आपका क्या लेना देना है। क्यों महाराज जी, ऐसा नहीं होता ना। क्या करें क्या करे क्या करे पंडित जी, सीधी सी बात है, सुनो अपना लोटा छानो और निकल जाओ। इससे अलावा और कुछ संसार में सफलता का रहस्य हो नहीं सकता। जो दूसरे के सफलता के, दूसरे की उन्नति के, जो दूसरे के उत्कर्ष में रोड़े बनते हैं, वे कभी कभी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते। और मैं तो कहता हूं किसी की मानो ना मानो, हमारी भी मत मानो, प्रसाद सागर जी, प्रणत सागर जी, आचरण सागर, किन्हीं मुनिराजों की मत मानो, पर एक बात कर्म सिद्धांत की अशोक बाकलीवाल जी कान खोलकर सुनकर सुना देना सबको कि जैसा व्यवहार आपका होगा कर्म भी कहेगा मेरा भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो। ये जीवन का सत्य है। यही सफलता का सूत्र समझकर हमें सफलता के 3 सोपानों को आज समझना है। हर व्यक्ति चाहता है मैं सफल हो जाऊं, हर व्यक्ति चाहता है मैं सफल हो जाऊं। अगर मैं सफल होना चाहता हूं मां, तो दूसरों की सफलता को देखकर उनकी प्रशंसा भी तो करना सीखो, उनके साथ हिम्मत बनकर हम खड़े होना भी तो सीखे। पर अक्सर 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 जिंदगी में हेमंत भाई यही होता है कि मैं तो सफल हो जाऊं, पर दूसरा कोई सफल हो रहा है तो पहले उसके मैं टांग तोड़ दूं, उसकी कमर तोड़ दूं, अब वो खड़ा होके दिखा दे। जब समय आएगा तो साथ देने वाले कितने मिलते हैं मां, बोलो ना, कितने मिलते हैं। जब ऊंचाई व्यक्ति प्राप्त करता है तो तालियां बजाने वाले, मुंह दिखाई करने वाले, उनसे मिठाई खाने की इच्छा रखने वाले तो सैकड़ों हजारों मिलते हैं। पर जिस संघर्ष से उन्होंने कामयाबी और सफलता प्राप्त की है, कभी उनकी नींव को खोद कर देखा? नहीं देखा। पंडित जी महल के, मकान के, मंदिर के सुंदर सुंदर कंगोरे, सुंदर सुंदर खिड़कियां और सुंदर सुंदर तोरण द्वार देखकर हर किसी को लगता है कि मुझे भी घर में बुलाया जाए, मुझे भी माला पहनाई जाए। पर जिस व्यक्ति ने नीम खोदते हुए पसीना और खून बहाया है, उस पसीने और खून की कमाई वालों से पूछ लेते कि तुमने कैसे खून पसीने से धन इकट्ठा किया है, कैसे तुमने अपना महल बनाया है, कैसे तुमने जीवन की सफलता को, ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया है। कहना बहुत आसान होता है, हम तो साथ है, पर कितनी साथ है और कितनी लात है
हम अपने आप से पूछ ले, हम अपने आप से पूछ ले, अपने आप से पूछ ले पंडित जी, मात्र और मात्र दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या है, दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या है, यही 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 मेरी सफलता के लिए रोकने का काम कर रही है। क्यों नहीं हम सामने वाले की खुशी में खुश होकर जी पा रहे हैं? आज सबसे अधिक दुखी संसार में कोई है तो दूसरों की खुशी को देखकर दुखी मनाने वाले दुखी है, अपने दुखों के दुख मनाने वाले बहुत कम हैं। बोलो ना माँ, ऐसा ही है। अपने घर में अपने लोटे को छानने का किसी के पास समय नहीं है। आपकी बहू बेटी क्या कर रही है इससे कोई लेना देना नहीं, पर पड़ोसी का पूरा हिसाब किताब हम पई का रख रहे हैं। तुमने क्या किया, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अरे अपने भी तो जीवन में झांक कर देख लो, अपने गरे में झांक के देख लो कि मैं कितना पानी में हूं। ये ध्यान रखना, कर्म किसी के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। एक इंसान कर सकता है, तिर्यंच भी शेर भाई, वो तिर्यंच भी ईमानदारी से जिसकी रोटी खाता है उसके घर के सामने जाकर दुम हिलाकर बैठ जाता है। पर आज का इंसान भूल जाता है तुम किसकी बदौलत इतने ऊंचे ऊपर उड़ रहे हो। उस नीम को ही भूल जाता है, उस धर्म को ही भूल जाता है, उस गुरु को भी भूल जाता है, उनको ही भूल जाता है। पंडित जी कहने वाले तो तीर्थंकर भगवान जैसे महानिमित्त मिले, तीर्थंकर जैसे महानिमित्त मिले, बड़े दिग्गज तपस्वी आचार्य भगवंत भी मिले। वर्तमान में निर्ग्रंथ मुनिराज भी सहजता से मिल रहे हैं। पर समस्या ये है कि हम सुनना भी नहीं चाहते और समझना भी नहीं चाहते, और सुनना भी नहीं चाहते। कई बार सुनने के लिए भी पहुंच गए तो मात्र इसलिए पहुंचते हैं कि हम ही नहीं पहुंचेंगे तो हमें तो जाना ही पड़ेगा सुनने के लिए। नहीं, कुछ भीतर उतारने के लिए भी सुनो, कुछ भीतर उतारने के लिए सुनो। अगर जीवन में युवाओं सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो 3 पायदान, 3 सीढ़ियों को जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करना। ये जो तुम्हारे व्यवहार को बदलने के लिए, तुम्हारी सोच को बदलने के लिए निमित्त बन सकते हैं। सरलता, सहजता और संवेदनशीलता। माँ 3 शब्द सुनाई दिए, सरलता, सहजता और संवेदनशीलता। अगर ये 3 शब्द तुम्हारे कानों में, दिलो दिमाग में नहीं गूंज पा रहे हो, विश्वास मानना कभी जीवन में सफलता मिल नहीं सकती। चाहे धन कमा लो, पैसे कमा लो, तथाकथित नाम भी आप कमा लेना, पर ध्यान रखना सबके सामने कोई कितना ही प्रशंसा करने वाला क्यों ना हो, पर उनके हृदय से अकेले में जाकर पूछ लेना,